और दोस्तों हिस्ट्री के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला एमसीक्यू, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? इनमें से चार ऑप्शन में से देखना है। मेरे हिसाब से तुकाराम होना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास भी थे पर तुकाराम हो सकता है, ये तो बंगाल के थे। तो नहीं 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 नहीं, हमारा पहला ही ऑप्शन मतलब पहला ही क्वेश्चन गलत निकला है। इसमें होगा संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, देखो मेरे को एक का भी आंसर नहीं पता है, मैं सिर्फ अटेम्प्ट करने का तरीका तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? शंकराचार्य होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं, शंकराचार्य जी हो सकते हैं। नहीं, इसका आंसर होगा रामानंद जी। इसका मतलब भक्ति वाला पोर्शन ढंग से पढ़ना पड़ेगा मेरे को भी। इनमें से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गोरिल्ला युद्ध किसने पथ प्रदर्शक किया? तो मेरे हिसाब से शिवाजी होना चाहिए यहाँ पे। शिवाजी इसका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से किसे पानीपत के प्रथम युद्ध, इनमें से पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये वाला देखना हमें। पानीपत का प्रथम युद्ध मेरे हिसाब से 1526 में होना चाहिए। फिर देखते हैं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। कबीर कबीर के गुरु निम्न में से कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद हो सकते हैं, रामानुज हो सकते हैं। रामानंद देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? किसने की पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना? पुष्टि मार्ग, मेरे को इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता, पर मैं इसमें चैतन्य प्रभु को करना चाहूँगा। नहीं, वल्लभाचार्य होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सी चिश्ती सिलसिला का नहीं था? इनमें से कौन है जो चिश्ती सिलसिला से? हमीदुद्दीन नागौरी तो थे, ये तो थे। बाबा फरीद का पता नहीं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। मेरे हिसाब से बाबा नहीं है, जकारिया होना चाहिए। फिर देखते हैं। बिल्कुल सही है, ये इनसे बिलोंग नहीं करते। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण में निम्न में से कौन से थे? तो वो तो समर्थ गुरु रामदास जी, उनके बहुत ही अच्छे। नहीं 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 नहीं, दादाजी कौंडदेव आ रहा है ये। अच्छा, ये सिर्फ गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। भारत में निम्न में से किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? शायद चिश्ती होना चाहिए। बिल्कुल सही है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्न में से अ, निम्न में से अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट है आपके, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? शिवाजी के तो रायगढ़ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ऊना तो पेशवा का दरबार था। निम्न में से सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन सी संगीत के विरुद्ध था, या संगीत के भी विरुद्ध था? नक्शबंदी हो सकता है, सुहरावर्दी, कादरी। नक्शबंदी करना चाहूँगा मैं। बिल्कुल सही है, संगीत के खिलाफ थे। निम्न में से संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में शायद। बिल्कुल सही है ये, संत कबीर का जन्म। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य प्रभु। बिल्कुल सही है, चैतन्य महाप्रभु इसका आंसर होगा। शिवाजी का देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा प्रधानमंत्री को शायद। बिल्कुल सही है ये हमारा। उसके बाद में दारा शिकोह ने निम्न में से किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा शिकोह किसका था? कादरी का होना चाहिए। बिल्कुल सही है, दारा शिकोह कादरी का सूफी सिलसिले को मानता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुई? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से फिरदौसी सिलसिले का सर्वप्रथम सूफी थे? फिरदौसी सिलसिले का इसमें आंसर होना चाहिए फिरदौसी, है ना। काकी नहीं, शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम या मेनरी, ये होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण? बुलंद दरवाजे का। बिल्कुल होना चाहिए यही, बुलंद दरवाजा। उसके बाद में पानीपत की तीसरी लड़ाई में यानी 1761 में निम्न में से किसके बीच हुई थी? ये हुई थी बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली। बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में निम्न में से किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? संभाजी की हत्या औरंगजेब ने। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर शायद। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में निम्न में से किसके इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व, असम में किसने मतलब किया था? असम में शंकरदेव या नरसिंह मेहता? नरसिंह मेहता, शंकरदेव। बिल्कुल शंकरदेव होगा इसका आंसर। मुगल काल में राजभाषा निम्न में से कौन सी थी? राजभाषा फारसी थी मुगल काल की। ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को निम्न में से किसने स्थापित किया था? चिश्ती तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कहाँ है ये रहा? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की बात है। उसके बाद में बाबा ने प्रसिद्ध तुल्लुगुमा नीति का प्रयोग, बाबर है ये, बाबा नहीं है, सर्वप्रथम इनमें से किस युद्ध में किया? तुल्लुगुमा तो सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में हो सकता है, खानवा का फर्स्ट युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हो सकता है, देखते हैं। बिल्कुल सही है ये। निम्नलिखित में से चौथ क्या था? चौथ एक कर था जो उस समय लिया जाता था। पड़ोसी राज्य शिवाजी तो भूमिकर, शिवाजी द्वारा एक मार करने भूमिकर है ये, सही है, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमिकर ही है। निम्नलिखित में से भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था ये। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक तो अमीर खुसरो को शायद, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद में निम्नलिखित में से किससे शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? जीजाबाई से, देखते हैं। बिल्कुल सही है, जीजाबाई उनकी मदर थी। और उसके बाद निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? संगीत वगैरह को तो मोइनुद्दीन चिश्ती होना चाहिए, कंफर्म नहीं है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, मराठों के वर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग निम्न में से किसने किया था? तो मलिक अंबर। सर किसके विरुद्ध किया था? तब तो औरंगजेब होगा शायद, नहीं मलिक अंबर ने, सॉरी, किसने किया था? यूरोपीय शक्तियों में निम्न में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? पुर्तगालियों ने? फ्रांसीसी नहीं, अंग्रेजों ने तोपें प्रदान की थी शिवाजी को। 1526 ईस्वी में बाबर ने निम्न में से किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश होना चाहिए, बिल्कुल सही है, बाबर ने इन्हीं को हराया था। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? अद्वैतवाद तो शंकराचार्य होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अद्वैतवाद इनसे जुड़ा हुआ। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? मनसबदार तो अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक शायद, नहीं, खिलजी ने कर दिया था, ओ जलालुद्दीन खिलजी। चैतन्य महाप्रभु निम्न में से किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे, वेस्ट बंगाल में। निम्न में से इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में 40वां क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम निम्न में से किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? प्रशासनिक अनुभव, शुरुआती अनुभव मेरे हिसाब से गोलकुंडा बीजापुर के अधीन या बहमनी हो सकता है, नहीं, यह है देवगिरी के यादवों के अधीन उन्होंने मतलब पूरा प्रभाव प्राप्त किया था। अनुभव, चिश्ती सिलसिले निम्न में से किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? सलीम चिश्ती शायद, नहीं, शेख नसीरुद्दीन को कहा जाता है, बिल्कुल गलत है अपना। शिवाजी ने मुगलों को निम्न में से किस संधि द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? ये पुरंदर की संधि होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सवाई जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? आईन अकबरी तो अबुल फजल, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? पहले तो शिवाजी है, दूसरे हैं बालाजी, नहीं बाजीराव फर्स्ट होना चाहिए, बालाजी विश्वनाथ, सॉरी, इनको कहा जाता है। उसके बाद में दास बोध के रचनाकार कौन थे? दास बोध के रचनाकार मुझे इनमें पता नहीं, सूरदास हो सकता है, नहीं, समर्थ गुरु रामदास इसका आंसर है। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म निम्न में से किसने शुरू किया था? तो ये तो अकबर ने शुरू किया था, उसने सोचा भाई मैं एक धर्म शुरू कर देता हूँ, लेकिन किसी ने अपनाया नहीं इसको। सूफी सिलसिला संप्रदाय मुख्यतः किससे संबंधित है? सूफी सिलसिला तो इस्लाम से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद निम्न में से किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान तो कृष्णदेव राय हो सकता है, नहीं शिवाजी, सॉरी शिवाजी होगा ये। निम्नलिखित में से गीत गोविंद के रचनाकार? गीत गोविंद बाणभट्ट, नहीं, जयदेव का था गीत गोविंद। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस बार, निम्नलिखित में से किससे शिवाजी का राज्य अभिषेक, मतलब किस कहाँ हुआ था शिवाजी का राज्य अभिषेक? तो राजगढ़ में, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और इसी के साथ धन्यवाद।